हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं युक्ति पब्लिकेशन की आपकी एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य ज्ञान सार श्रृंखला जो कि वन लाइनर है। और ये जो क्वेश्चन आंसर हम आपको कराएंगे ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उसके लिए संपूर्ण तैयारी है। बस आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लोगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपकी 50,000 से प्लस इसमें क्वेश्चन है, तथ्य हैं और सरल और रोचक तरीके से प्रश्नोत्तरी का तालिका द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है। साथ ही इसमें आपका पूरा चैप्टर वाइज है, जैसे प्राचीन भारत हम आपको स्टार्ट करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, फिर भारत का भूगोल, फिर ऐसे ही करके हम टोटली संविधान सब पूरी बुक का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इतिहास रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो इसकी जो हमारी जीएस की सीरीज़ थी जिसमें हमने 16 महाजनपद काल कंप्लीट कर लिया था। साथ ही आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य काल। मौर्य काल से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। जिसमें हमारा पहला है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, आगे है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम आपका पण था। ठीक, आगे है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन है, तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल थे। नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक आपके विशाखदत्त हैं। ठीक है, फिर है कि वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था, तो वो आपके मौर्य सम्राट अशोक थे जिन्हें देवान प्रियदर्शी भी कहा जाता था, यानी कि देवों का प्रिय। ठीक है, फिर है कि कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं की सहायता से मगध पर राज किया था। ठीक है, आगे है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, तो जब जो अशोक थे उन्होंने कलिंग विजय जब प्राप्त कर ली थी तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और युद्ध नीति को छोड़ दिया था। ठीक है, आगे है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, तो जो चंद्रगुप्त थे उनके शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। ठीक है, आगे है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो जो सांची है वो आपका बौद्ध धर्म की कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि अशोक सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था, तो वो कारुवकी थी जिन्होंने अशोक को प्रभावित किया था, यानी कि उन्हें खुद पर प्यार के लिए उन्हें मना लिया था। ठीक है, आगे है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है, तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में मगधी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेज दिया था। आगे है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। और मेगास्थनीज की जो पुस्तक कौन सी थी, तो इनकी पुस्तक थी इंडिका। कौन सी थी, इंडिका। ठीक है, जो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और उसमें पूरा भारत का वर्णन दिया गया था। ठीक, आगे है आपका कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक शास्त्र का पूरा ही पहलू डाला गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आगे कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का जो स्तूप था वो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, आगे है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। आगे है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो जो चंद्रगुप्त का जो महल था वो आपका लकड़ियों का बना हुआ था। आगे है कि बराबर यानी कि गया जिले की जो गुफाओं का उपयोग है वो किसने आश्रय के रूप में किया था, तो जो गया में जो आपकी गुफाएं हैं उन्हें आजीविकों ने अपने आश्रय के रूप में यूज किया था। ठीक है, आगे है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था, तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उससे यह क्लियर होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जो प्रभाव था यानी कि जो उनका शासन था या उनका जो साम्राज्य था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, आगे है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो वो आपका भाब्रू स्तंभ था जिसमें जो अशोक थे उन्होंने खुद को मगध का सम्राट बताया था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके चंद्रगुप्त मौर्य के कालीन थे। साथ ही अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त थे। ठीक है,
चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है। फिर आता है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का राजवंश ने शासन किया था, तो जो नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। आगे है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र आपका तक्षशिला था। फिर है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। ठीक है, आगे है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है, तो विशाख दत्त के। ठीक है, आगे है कि वह स्तोत्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो वो आपका इंडिका है। ठीक है, कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी, तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा प्रयुक्त थी। आगे है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो जो प्रथम भारतीय साम्राज्य था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो जो चाणक्य थे वो अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, आगे है कि राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था, तो 7वां अंक मित्र था। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था, तो जो डीमेकस थे वो आपके बिंदुसार के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र के जो प्राचीन नगर के जो प्राचीन अवशेष हैं वो आपके कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुलंदी बाग प्राचीन स्थल है, तो कुलंदी बाग जो है वो आपका पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थल है। ठीक है, आगे है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधिक आधार पर राजधर्म को अपना स्थापना की थी, तो वो अशोक ने की थी। ठीक है, फिर है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, तो इसी की वजह से उन्हें देवनाम प्रिय की उपाधि दी गई थी कि वो बौद्ध के धर्म को तो उन्होंने ग्रहण कर लिया था, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा था, उनकी आस्था को नहीं छोड़ा था। फिर है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो वो आपके जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, आगे है आपका कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट, तो भाब्रू स्तंभ। फिर है कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो वो आपके बृहद्रथ थे। ठीक है, फिर है कि उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कहाँ पर, तो कालसी में स्थित है। फिर है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो इसका आंसर आपका अशोक हो जाएगा। फिर है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म, तो जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अवलेख में, तो 13 जो शिलालेख 13 है उसमें इसका पूरा वर्णन दिया गया है। फिर है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो 305 में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को परास्त कर दिया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है, तो जो मेगास्थनीज थे वो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक है, आगे है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है, तो गुप्तचरों को मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कहा जाता था। एक इसी के साथ हम आगे चलेंगे कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, तो वो मिस्र के राजा थे। ठीक है, फिर है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो आपका अर्थशास्त्र है। ठीक, नेक्स्ट है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था, तो उन्होंने जब अशोक ने भारी रक्तपात को देखा था तो उन्होंने जो युद्ध की नीति थी वो हमेशा के लिए त्याग दी थी और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है, तो उसमें क्या है, दूसरा एवं 13वां अभिलेख है। ठीक है, फिर आगे है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था, तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने भेज दिया था। नेक्स्ट है कि अशोक के मन से हरा यानी कि पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, तो श्रीनगर की जो स्थापना है वो आपके अशोक ने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है, तो जो महाक्षत्रप रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें आपकी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का ही उल्लेख मिलता है। इसी के साथ ही हमारा जो मौर्य वंश है उससे समाप्त होता है। साथ ही कल हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर काल।
तो मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्यों के ख़त्म का जो काल था उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।